पहला ऑप्शन बायस तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेंगे मंडे 12th ऑफ अगस्त के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे ले आया हूँ। 5 मिनट का ये हमारा चार्ट लगा हुआ है और मैं यहाँ पर आपको सब कुछ हाइड करके पहले नेकेड चार्ट पे ये चीज़ दिखाना चाहूँगा कि 2nd ऑफ अगस्त को जो ये फॉल आया था, यहाँ पर गैप डाउन आया था, उसके बाद मार्केट ने कई बार इस लेवल को निकालने का ट्राई किया है और ये ज़ोन है हमारा 50,600 का ज़ोन। मतलब आप देखेंगे गैप डाउन आने के बाद भी कंटीन्यूअसली फॉल, अगेन गैप अप, फिर वहीं से फॉल, उसके बाद आप देखेंगे फिर एक बार मार्केट ने ट्राई किया था और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर अच्छा खासा एक कंसोलिडेशन देखने के लिए मिला, जिसके बाद ट्रेडर्स का ये माइंडसेट बन गया कि अब ये लेवल शायद क्रॉस हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चीज़ डेटा कह रहा है। डेटा में अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा तो 50,500 पे मार्केट है। अगर मार्केट ऊपर जाता है 600, 700, 800, यहाँ पर आप देखेंगे कंटीन्यूअसली पुट राइटिंग हो रखी है। आउट ऑफ द मनी में, इन द मनी में पुट राइटिंग हो रखी है और यहाँ पर आप देखेंगे कॉल शॉर्ट कवरिंग हो रखी है। मतलब जो कॉल शॉर्ट हो रखे थे, है ना? जो कॉल शॉर्ट हो रखे थे यहाँ पर, वो भी यहाँ पर कवर कर लिए गए हैं। तो कहीं न कहीं एक इंडिकेशन क्लियर हमें देखने के लिए मिल रहा है कि मार्केट को शायद अब ये लग रहा है, लोगों को शायद अब ये लग रहा है कि यहाँ से हम एक अपसाइड का मूव देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो हमें ट्रेड कैसे करना है मंडे को, क्या हमारा सिनेरियो होना चाहिए, क्या हमारा प्लान होना चाहिए? तो सबसे पहले अगर मैं प्लान की बात करूँ तो हाँ, ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि उसी ज़ोन के पास हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कंसोलिडेशन देखने के लिए मिला। चांसेस बढ़ जाते हैं कि अब ये ज़ोन यहाँ पर क्रॉस हो सकता है, ब्रेक अवे गैप में ब्रेक हो सकता है। क्योंकि इंट्राडे में तो कई बार मार्केट ने ट्राई किया और यहाँ पर ब्रेक हमें देखने के लिए नहीं मिला है। साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पर तो हायर लोज़ का फॉर्मेशन आपको कंटीन्यूअसली देखने के लिए मिल रहा है। बट आप यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन आती हुई आपको दिख रही है सेलर्स की, जो कि बार-बार मार्केट को डाउन साइड की तरफ पुश कर रही है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि मंडे को हमें ट्रेड कैसे करना है। मार्केट के लिए हमें ट्रेड करने के लिए हमारे पास एक प्लान होना चाहिए, एक सिनेरियो होना चाहिए, क्योंकि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, मार्केट कहाँ खुलेगा वो कोई नहीं जानता है। तो मार्केट कहाँ खुलेगा, जहाँ पर मार्केट की ओपनिंग होती है, वहाँ से हमें कैसे ट्रेड प्लान करना है, उसके लिए हम कुछ सिनेरियोज़ बना के रखते हैं। तो नंबर 1 सिनेरियो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लेवल है 50,434 का, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, खींची हुई है ना? यहाँ से एक बहुत अच्छी बाइंग हमें देखने के लिए मिली थी और मार्केट ने उसी के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग दी है और यहाँ पर मार्केट ने एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी फेस करना था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसलिए मैंने ये ज़ोन मार्क किया हुआ है, ठीक है? नंबर 1 सिनेरियो ये है कि मार्केट यहाँ पर कहीं खुल जाता है, तो हमारा प्लान ये रहेगा कि सेम मार्केट जैसे यहाँ से अपसाइड की तरफ मार्केट ने मूव किया था, अगेन मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ मूव करेगा। और यहाँ पर नो डाउट आप देख सकते हैं, क्योंकि डेटा ग्रीन हो रखा है, तो आप ये नोटिस करेंगे कि 50,400 पे ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी पुट राइटिंग हमें देखने के लिए मिली है। तो यहाँ से सबको यही उम्मीद है कि मार्केट यहाँ से एक अपसाइड का ब्रेकआउट हमें दे सकता है। बट क्योंकि सबको यही उम्मीद है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि ऐसा हो और मार्केट सबको यहाँ पर बहुत अच्छे से पैसे बना के दे दे। बट क्योंकि अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, नंबर 1 सिनेरियो हम यहाँ पर बना देते हैं कि अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो 50 से हम यहाँ पर एक अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। मार्केट में आप जानते हैं हिस्ट्री रिपीट होती है, जैसा हुआ है वैसा ही होता है। तो नंबर 1 जो है सिनेरियो वो ये है कि अगर फ्लैट ओपनिंग आती है, तो हम यहाँ पर लॉन्ग जाने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे, ओके? अगर इस ज़ोन में ओपनिंग हो जाती है तो। अब दूसरा सिनेरियो आता है गैप अप ओपनिंग। अब गैप अप ओपनिंग, कितनी गैप अप ओपनिंग वो भी मैं आपको बता देता हूँ। गैप अप भी कितना बड़ा गैप अप होगा, तो हमें क्या प्लान करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब मार्केट यहाँ पर क्लोज़ हुआ है 50,481 के आस-पास, ठीक है? और हम यहाँ पर गैप अप एक्सपेक्ट करते हैं 2 250-300 पॉइंट के आस-पास। मतलब यहाँ से अगर मैं गैप अप बनाऊँ तो आपको यहाँ कहीं मार्केट मतलब 50,600-700 के आस-पास अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो फिर यहाँ पर क्या प्लान करना है? अगर गैप अप ओपनिंग यहाँ पर आ जाती है, तो हमारा प्लान सिंपली ये रहेगा, गैप अप ओपनिंग आती है और मार्केट यहाँ पर फर्स्ट कैंडल रेड बना देता है। 1 सेकंड में इसको यहाँ पर क्लीन कर दूँ। ओके। गैप अप ओपनिंग आने के बाद मार्केट यहाँ पर अपना फर्स्ट कैंडल रेड बना देता है, कुछ इस तरीके से। 1 सेकंड, मेरा पेन काम नहीं कर रहा है। हाँ, फर्स्ट कैंडल मार्केट यहाँ पर रेड बना देता है, ओके। सेकंड कैंडल उसी कैंडल के लो पे होल्ड कर जाती है और आप देख रहे हैं कि मार्केट धीरे-धीरे नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो नो डाउट मार्केट इस ज़ोन की रिस्पेक्ट नहीं करेगा और मार्केट इस ज़ोन को भी तोड़ के नीचे चला जाएगा और यहाँ कहीं से सपोर्ट लेके फिर मार्केट अपनी रैली कंटिन्यू करेगा। तो अगर आप एक रिस्की प्लेयर हैं, तो हम एक मॉर्निंग में पुट साइड का ट्रेड भी यहाँ पर बना सकते हैं। बहुत अच्छा हमें यहाँ पर आरआर देखने के लिए मिलेगा। ये होता क्या है ना, यूजुअली, और मार्केट को भी पता है कि यहाँ पर बहुत लोग बैठे हुए हैं जो चाह रहे हैं कि मार्केट यहाँ
यहाँ से ऊपर जाए। क्योंकि उनको पीछे का चार्ट भी दिख रहा है, तो मार्केट यहाँ से अगर फ्लैट ओपनिंग दे दे, तो ये चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे कि मार्केट यहाँ से थोड़ी देर कंसोलिडेट करके ऊपर चला जाए। मतलब 15 टू 20 मिनट्स या 30 मिनट्स कंसोलिडेशन होने के बाद यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ फट सकता है। बट अगर ओपनिंग ही गैप अप आ जाती है 2-250 पॉइंट, तो मार्केट यहाँ पर आई एम श्योर कि रेजिस्टेंस ले ही लेगा एक बार और। क्योंकि मार्केट को पता है यहाँ पर ना बहुत सारे लोग ऐसे बैठ गए हैं जो ऊपर की साइड का ट्रेड ले चुके हैं, कॉल साइड की पोजीशन बना चुके हैं, तो मार्केट एक बार उनको हंट करने ज़रूर आएगा और उसके बाद मार्केट के पास ये एक लेवल बचता है जहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करके वापस अपसाइड की तरफ जा सकता है। तो 2 सिनेरियो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। नंबर 1 सिनेरियो है कि एकदम फ्लैट ओपनिंग हो जाए 10, 20, 50, 60, 70 पॉइंट के आसपास की, तो हम इस ज़ोन पे लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, ये है हमारा सिनेरियो 1। सिनेरियो 2 ये है कि यहाँ पर मार्केट कहीं ओपन हो जाता है और डबल टॉप टाइप का पैटर्न या फर्स्ट ही रेड कैंडल, अच्छी खासी फुल फ्लेज बड़ी रेड कैंडल, उसके बाद एक कैंडल उसके लो के आसपास होल्ड कर जाए, तो फिर एक बड़ी रेड कैंडल इस ज़ोन के ब्रेकडाउन के लिए हम यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। तो उसमें हमें एक अच्छा टारगेट देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद मार्केट के पास यही ज़ोन है वापस से रिवर्स खाने के लिए। तो 2 सिनेरियो आपको यहाँ पर समझ में आ गए होंगे और थर्ड सिनेरियो अब हम प्लान करते हैं गैप डाउन, जो कि चांसेस नहीं है यहाँ पर, बट क्योंकि हमारे पास एक प्लान होना चाहिए, हमेशा बोला जाता है ना कि प्लान द ट्रेड एंड ट्रेड द प्लान, तो प्लान हमारे पास तीनों होने चाहिए। तो थर्ड सिनेरियो है हमारा यहाँ पर गैप डाउन वाला सिनेरियो। अब गैप डाउन वाला सिनेरियो वो सिनेरियो है जिसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। कुछ सिनेरियो कभी-कभी ऐसे बन जाते हैं कि हम यहाँ पर स्पीचलेस हो जाते हैं। यार अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं? तो उस समय हमें वेट एंड वॉच करना है, क्योंकि आप देखिए ये जो लेवल है, अब अगर कायदे से मैं आपको बताऊँ, तो ये यहाँ पर मार्केट अपसाइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। मार्केट ने एक ज़ोन को ब्रेक भी किया और ये भी एक अच्छा ज़ोन है। तो मार्केट अगर यहीं खुलता है तो चांसेस बढ़ जाते हैं इसको ब्रेक कर दे। थोड़ा-सा ऊपर खुल जाता है और नीचे आने लगता है, तो फिर चांसेस बढ़ जाते हैं कि पहले इनको बाहर करे उसके बाद ऊपर जाए। 2 सिनेरियो हमारे ये थे। अब सिनेरियो 3 हमारा ये है कि अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, यहाँ कहीं खुल जाता है, तो उसके बाद हमें मार्केट को थोड़ा-सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ने अच्छा खासा लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कंसोलिडेशन यहाँ पर बनाया हुआ है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा पोज़ीशन बायर्स और सेलर्स की बनी होगी। बट क्योंकि डेटा यहाँ पर बुलिश है और वर्ल्ड मार्केट में भी अब कुछ खास ऐसा नेगेटिव देखने के लिए नहीं मिल रहा है। डाउ जोन्स ने भी अच्छा वापस से अपना जो कि है सपोर्ट उठा के वापस से अपसाइड की रैली करना चालू कर दिया है। तो अगर गैप डाउन आ जाता है, तो यहाँ पर एक तो ये ट्रेंड लाइन है और दूसरा ये ज़ोन है। तो मैं यहाँ पर सरप्राइज़ हो जाऊँगा कि मार्केट यहाँ पे नीचे जाने की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं लग रही, ना डेटा में, ना प्राइस एक्शन में। तो अगर गैप डाउन हो जाता है, तो फिर हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। हमें वापस से कोशिश करनी पड़ेगी कि इस ज़ोन के ऊपर निकल आए मार्केट, उसके बाद ही हम कुछ ट्रेड प्लान कर पाएँगे अपसाइड की तरफ। क्योंकि अगर गैप डाउन हो जाता है, तो एकदम से डेटा भी पलट जाएगा और फिर इंट्राडे में क्या डेटा बनता है यहाँ पर, वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। तो हमारा सिंपल सा प्लान है, 3 हमारे सिनेरियोज़ हैं और फर्स्ट सिनेरियो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, आप एक बार और यहाँ पर लिख लेंगे। मैं थोड़ा-सा चार्ट ज़ूम आउट कर दूँगा और चार्ट की एक स्क्रीनशॉट लेके अपने लेवल्स के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो यहाँ पर। फर्स्ट सिनेरियो है यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो 50,434 से हम एक अपसाइड का ट्रेड यहाँ पर प्लान करेंगे। दैट इज़ ये वाला अपसाइड का हम एक ट्रेड प्लान करेंगे। अगर गैप अप ओपनिंग आ जाती है यहाँ कहीं पर, मतलब जो कि अराउंड 200-300 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग है, ये जो ज़ोन है ना? इतना बड़ा जो ज़ोन है, यहाँ कहीं मार्केट खुलता है और फिर से रेजिस्टेंस लेके यहाँ पर गिरना चालू करता है, तो ये ज़ोन भी ब्रेक हो जाएगा। तो इस ज़ोन के आस-पास अगर मार्केट कोई हैमर कैंडल बनाएगा या सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, तो वो एक फेक ट्रैप होगा और उसके ब्रेकडाउन पे मैं यहाँ पर ट्रेड लेना चाहूँगा। मेरा टारगेट यहाँ तक होगा। ये हमारा दूसरा सिनेरियो है कि अगर नॉर्मल गैप अप आ जाता है, गैप अप 200-300, 200-250 पॉइंट का, तो हम यहाँ पर पुट साइड में एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं नीचे की साइड। और सिनेरियो 3 जो है, अगर गैप डाउन हो जाता है, तो फिर हम यहाँ पर ट्रेड अवॉइड कर देंगे मॉर्निंग सेशन में। उसके बाद हम ट्रेड करेंगे जो कि हमारा लास्ट मिड डे सेशन रहता है 2 बजे के आसपास का, उसमें हमें कोई इंट्राडे चार्ट पैटर्न देख के यहाँ पर ट्रेड ढूँढना पड़ेगा। तो सिंपल सा मेरा जो सिनेरियो है वो आपको समझ में आ गया होगा और वो सिनेरियो क्यों है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ये ज़ोन आप देख सकते हैं, इतनी तगड़ी जहाँ से बाइंग आई है, आपको पता है मार्केट हिस्ट्री रिपीट करता है, वापस वहीं से बाइंग आएगी। बट क्योंकि मार्केट को पता है कि लोग चार्ट देख रहे हैं और लोग ऐसी पोज़ीशन बना के बैठे हैं, तो मार्केट सबको तो प्रॉफ़िट देने वाला यहाँ पर है नहीं। तो इस वजह से हम कुछ सिनेरियोज़ बनाते हैं कि मार्केट कौ कैसा प्राइस एक्शन बना के ऊपर जा सकता है, या फिर अगर ऊपर खुला तो फिर नीचे आके इनको हंट करके वापस ऊपर जा सकता है। तो ऐसे कुछ हमारे पास प्लान्स होने चाहिए जो हम मॉर्निंग में ट्रेड करते हैं। तो ये रहा मेरा सिंपल सा एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। तो मैं चार्ट को थोड़ा-सा ज़ूम आउट भी कर दूँगा अगर आप ये लेवल्स देखना चाह रहे हैं तो। ये मेरे लेवल्स हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, ताकि हम आगे भी आपके लिए वीडियोज़ बना पाएँ और अपने प्लान्स बेसिकली शेयर कर पाएँ आपके साथ।